जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल हो रहा है, तो प्लीज़ अभी आप लोग फॉर्म मत फिल करिएगा, कुछ दिन वेट करिए, देखिए कहाँ से किस जोन से कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो कि कोई यूट्यूबर कोई भी वीडियो नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा इस पर माथापच्ची है, ऐड करना पड़ता है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप उस क्वालिफ़िकेशन में किस जोन में, मतलब आप कि जैसे इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, या 12th है, या आप ग्रेजुएशन है, बीटेक हैं, डिप्लोमा है, तो आपको कौन सी सीट मिल रही है और कहाँ किस जोन से डालें कि हमारी सीट सूटेबल रहे हमारे लिए। तो ये सारी डिटेल हम अभी 3-4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें 12th वालों का भी बता चुके हैं और उधर फिटर वालों का। आज अभी हम इलेक्ट्रीशियन वालों का बता रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो भी ITI किया है उनको किस किस कैटेगरी की सीट मिल रही है और किस जोन से कितनी सीट मिल रही है। तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए, समझिए पूरी बात, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। अगर ये बात समझ नहीं रहे तो आप फिर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं दूसरों को द्वारा या कैफ़े के द्वारा। कैफ़े पे तो वो पूरा डिटेल पढ़ेगा ही नहीं इतना, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे काम इसमें है। ठीक, वो किसको किसको बताएगा कहाँ से कितनी सीट है। ठीक, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखा है, तो इलेक्ट्रीशियन में देखिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। ठीक, ये तीनों चीज़ें एक जगह मैच हो रही हैं, मतलब जहाँ भी सीटें आई हैं इन तीनों ट्रेड के साथ साथ आई हैं। ठीक, जिसमें देखें हम, जैसे कैटेगरी, अभी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो कैटेगरी लिखा रहता है पहले, उसके बाद कैटेगरी सीरियल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगभग 20 कैटेगरी तक लिखा गया है। तो छठी कैटेगरी में डीजल इलेक्ट्रिकल और 8वीं कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल, ये तो इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा ही, इसकी सीट प्योर है, इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन के बच्चे होंगे। छठी 8वीं कैटेगरी जिसमें ये डिपार्टमेंट है। ठीक, उसके अलावा 9वीं कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल TRS, इसकी भी सीट आपको मिलेगी। इसके अलावा अदर ट्रेड वाले भी इसमें इसमें पार्टिसिपेट होंगे, लेकिन इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन वाले ही पार्टिसिपेट होंगे 6 और 8 में। ठीक, ये प्योर इलेक्ट्रीशियन वालों का है। ठीक, EMU में भी आपको मिलेगी, इसमें मिक्स रहेंगे, सब सारे ट्रेड के रहेंगे लगभग। ठीक, जैसे RAC में भी आप रहेंगे, 13 कैटेगरी है, 15 कैटेगरी SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसमें भी मतलब आप एलिजिबल हैं। ठीक, तो उन्हीं के आधार पर, इसी सब चीज़ों के, ये सारी कैटेगरी के आधार पर हमने सीटें निकाली कि ये ग्रेड 3 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, आपको पता है कि वैकेंसी 9144 आई थी। ठीक, तो उसमें जो ग्रेड 1 करके आई थी जिसमें बीटेक और डिप्लोमा मांगा था, तो आप अगर ITI हैं तो ग्रेड 3 के हैं। ठीक, या 12th हैं तभी 3 के हैं। 8052 सीट आपको मिल रही है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये पूरा क्या जोन इधर लिखा है, इधर टोटल सीट लिखी हैं जो ग्रेड में उसमें उस जोन से आई हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रीशियन के मिक्स ट्रेड का, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रीशियन के साथ और ट्रेड फॉर्म फिल करेंगे, ये लिखा गया है। और ये जो है ये लाइन केवल इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, जो इलेक्ट्रीशियन के, उसके अलावा कोई इसमें फॉर्म फिल नहीं करेगा, ये लिखा गया है। तो आप इसको ऐड करके ही अपनी सीट मानिएगा। ठीक, हमने ऐड करके नहीं लिखा है, लेकिन आप मान लीजिएगा ऐड करके। ठीक, और इधर भी वही चीज़ें बार बार, मतलब ये चीज़ें 21 जोन का हमने इधर 14, इधर बाकी 15 से 21 तक इस जोन के, मतलब पूरी सीट डिटेल आपको हम लिखे हैं। ठीक, आप प्लीज़ वीडियो बने रहिए और समझिए। ठीक, अगर आप ALP और टेक्नीशियन का साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 5-6 घंटे में हम इसी चैनल पे वीडियो डालेंगे, जिसमें पूरी आप फिजिक्स पढ़ लेंगे। और फिजिक्स पढ़ने के बाद आप फालतू का थ्योरी 3 महीने की क्लास ऑनलाइन या लाइव ले, पहले आप तो 9-10 पढ़े हैं, तो आपको जल्दी से क्विक रिवीजन चाहिए तो मैराथन क्लास नहीं है, लेकिन अलग अलग वीडियोज हैं, लेकिन प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी है, लगभग 5 से 7 घंटे में आपको फिजिक्स हो जाएगी, आप उसका क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी बहुत अच्छी क्लास चला रहे हैं, जो फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है। ये मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई किताबों, कई बुक्स का मिक्स करके सारा जगह ढूंढ के डाटा, क्योंकि हम खुद कंपटीटर हैं इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। तो अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है हमारा, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलासपुर अगर देखेंगे तो बिलासपुर 766 पोस्ट ग्रेड, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आई थी। ठीक, तो और इसमें जो हमारा मिक्स ट्रेड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ अदर ट्रेड भी हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल की 544 अदर ट्रेड के साथ, और प्योर इलेक्ट्रिकल की 156 सीट है। ठीक, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ सीटें दिख रही हैं हमको, यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा सीटें दिख रही हैं। तो ये मान लो कि यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना ही चाहिए।
और ठीक ऐसे सिकंदराबाद से 668 सीट ग्रेड थर्ड में थी टेक्नीशियन की, जिसमें 350 मिक्स ट्रेड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं, वायरमैन एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसके साथ साथ और अदर ट्रेड भी हैं। ठीक, तो इसमें 350 सीट है सिकंदराबाद में, और 88 सीट प्योर इलेक्ट्रीशियन, मतलब इलेक्ट्रीशियन और ये तीनों ट्रेड मिला के, मतलब ये समझो प्योर ही है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा करते हैं और कोई, ये सब तो बहुत गवर्नमेंट ITIs में होता है, नहीं तो होता ही नहीं, लोग करते ही नहीं इसमें। ठीक, तो 88 सीट प्योर इलेक्ट्रीशियन की है। और इधर देखिए यहाँ मुंबई से देखेंगे तो एकदम तगड़ा वैकेंसी है भाई, एकदम तगड़ा वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन वालों की, 838 मिक्स ट्रेड के साथ, अकेले इलेक्ट्रीशियन का नहीं है, और 151 अकेले इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक, अभी एक जोन और दिखाएंगे जिसमें आपको जान लो देख रहे हैं एकदम सेफेस्ट जोन लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की पूरी वैकेंसी है। ठीक, आइए कोलकाता में अगर देखते हैं, कोलकाता में आप लोग दिख रहा है, कोलकाता में 432 सीट है, जिसमें 347 सीट मिक्स ट्रेड के साथ इलेक्ट्रीशियन इसमें एलिजिबल है, और ये 77 सीट प्योर इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक, तो इसमें भी काफ़ी सीटें, ये सारी सीटें इस इधर वाली मतलब मैक्सिमम वाली सीटें हैं जो जिस जोन में आई हैं। अजमेर का देखें तो 348 सीट और 225 सीट, 225 प्योर वाली है और 348 मिक्स वाली है, और इसमें ओवरऑल वैकेंसी 453 थी। अहमदाबाद से देखें तो अहमदाबाद 687 सीटें हैं, जिसमें से 340 इलेक्ट्रीशियन के साथ मिक्स ट्रेड का है, और प्योर इलेक्ट्रीशियन का 191। यहाँ भी प्योर वाला पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन के बच्चे रहेंगे, अदर में सारे बच्चे रहेंगे ITI के ही रहेंगे, बाकी और कोई नहीं, 12th वाला कोई नहीं रहेगा, ITI के ही रहेंगे। इसके साथ रांची में देखें कि 186 मतलब 321 सीट आई है, तो 186 मिक्स वाले में इलेक्ट्रीशियन को मिल रहा है, और मतलब ये इलेक्ट्रीशियन यहाँ भी डाल सकता है, और 55 तो प्योर इलेक्ट्रीशियन है। ठीक, और इधर भोपाल देखें तो 373 पोस्ट आई है, और यहाँ 265 पोस्ट मिक्स वाले में मिल रही है इलेक्ट्रीशियन को, और 114 प्योर इलेक्ट्रीशियन वालों को ये ट्रेड, ये भोपाल से ये यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी प्योर वाले में है। ठीक, प्योर वाले में ये देखो यहाँ ठीक दिख रहा है। चेन्नई से देखें तो 785 पोस्ट है, मतलब ठीक ठाक पोस्ट आई थी, और 566 पोस्ट, यहाँ 544 ही था, यहाँ 566 पोस्ट मिक्स ट्रेड के साथ इलेक्ट्रीशियन, मतलब इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा सीटें हैं, ये जान लो, जहाँ भी ज़्यादा दिख रहा है वहाँ इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा सीट है ही। ठीक, और 158 तो प्योर इलेक्ट्रीशियन का है। तो अब मालदा से देखें तो ये 258 सीट है, और 118 मिक्स ट्रेड के साथ इलेक्ट्रीशियन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रीशियन डाल सकता है, और प्योर इलेक्ट्रीशियन वाले ही केवल यहाँ रहेंगे, 47 सीटें हैं। ठीक, ऐसे यहाँ देखते हैं प्रयागराज में 207 सीट है, तो 178 सीट मिक्स प्लस इलेक्ट्रीशियन, मतलब इलेक्ट्रीशियन के साथ अदर ट्रेड भी डालेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन भी है, और ये प्योर इलेक्ट्रीशियन 31 सीटें हैं। ठीक, इधर देखें तो गुवाहाटी में देखते हैं तो 608 सीटें आई थी, जिसमें से 54 तो मिक्स के साथ है। यही सबसे खतरनाक जोन आप लोगों के लिए, यहाँ से अगर नौकरी लेना है तो 354 पोस्ट, इतना ज़्यादा देखो, केवल इलेक्ट्रीशियन डालेगा यहाँ, केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन है, या मतलब ये तीनों कह दे तो ये 354 पोस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट है यहाँ। ठीक, अदर के कंपेयर में ज़्यादा तो वैसे भी जान ही रहे हैं। और हाँ भाई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत बहुत करते हैं, और आप लोग होता नहीं कि बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बाकी देखो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो फेमस हो जाता है लोग उसी को मानते हैं। ठीक है, हम नहीं फेमस है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत अगर दिख रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए इधर भुवनेश्वर से देखते हैं तो 138 सीट आई थी, तो 109 मिक्स वालों के साथ थी, और 17 पोस्ट जो थी वो केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन वालों के थे। अगर चंडीगढ़ से देखें तो मिक्स के साथ 60 सीट मिल रही है, अकेले इलेक्ट्रीशियन को नहीं मिल रही है। ठीक, यहाँ चंडीगढ़ अकेले नहीं मिल रही, लेकिन 60 सीट इलेक्ट्रीशियन को मिल रही है। ठीक, इधर बेंगलुरु में 98 सीट आई थी ओवरऑल ग्रेड थर्ड में, और 65 सीट इलेक्ट्रीशियन मिक्स ट्रेड के साथ, और 33 सीट प्योर इलेक्ट्रीशियन वालों को मिल रही है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक, एक बार चेक कर लें थोड़ा सा, चलिए सही है। और आगे जाते हैं मुजफ्फरपुर 105 सीट आई थी, 49 ठो मिक्स के साथ, और 31 ठो, इसमें 31 मतलब रेशियो ठीक ठाक है, 31 सीट केवल इलेक्ट्रीशियन वालों को मिलेगा। जम्मू श्रीनगर से 256 सीट आई थी, और जिसमें से 104 सीटें जो कि प्योर इलेक्ट्रीशियन को
नहीं, सॉरी, मिक्स के साथ मिलेंगे, और 39 जिसको बोलते हैं उसको मिक्स के साथ, सॉरी, प्योर वाले को मिलेगी। ये मिक्स वाली 104 है और प्योर वाली 39 है। चलिए, त्रिवेंद्रम मतलब त्रिवेंद्रपुरम जिसको बोलते हैं, 248 पोस्ट आई है, और यहाँ 152 पोस्ट पे आपको मिक्स वालों के साथ ये 152 पोस्ट पे एलिजिबल हैं, और 90 यहाँ भी ठीक ठाक है। ये सब जोन देख लेना, ध्यान देना, ये सारे जोन जहाँ अकेला तनहा मिल जाए, जहाँ केवल इलेक्ट्रीशियन, वो जोन तो ज़रूर देखना। त्रिवेंद्रम भी ठीक ठाक यहाँ दिख रहा है। और इधर देखें पटना 220 सीट तक 206 मिक्स का, बाकी 0 इलेक्ट्रिकल प्योर वाली क्यों नहीं है। और गोरखपुर में देखें तो गोरखपुर में 146 पोस्ट ओवरऑल आई थी, 95 मिक्स के साथ थी, और 6 केवल इलेक्ट्रीशियन वाले उसमें भरेंगे। सिलीगुड़ी 65 पोस्ट आई थी, 17 करके यहाँ, मतलब इलेक्ट्रीशियन का प्योर वाले में भी 17 मिल रही है और मिक्स वाले में भी 17 मिल रही है। तो आप लोग प्लीज़ कैफ़े पे जाके एकदम बेवकूफ़ी वाला काम मत करिएगा। आप हमारा ना माने तो खुद जाके ये देखें कि क्या हम ये वाली कैटेगरी में 9, 10, 13, 15, 6, 8 में हमारे में इलेक्ट्रीशियन आगे लिखा है, क्वालिफिकेशन जहाँ है, ठीक, जहाँ क्वालिफिकेशन लिखा है वहाँ इलेक्ट्रीशियन लिखा है, टिक करिए। उसके बाद हर जोन में जाके देखिए, गिनिए, तब आपको पता लगेगा हाँ ये डाटा सही है, तभी आप फॉर्म फिल करिए। नहीं तो बहुत लोग पूछ रहे हैं एकदम, उसको पता ही नहीं है, केवल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल जहाँ लिखा है वही समझ रहा है कि जिस कैटेगरी में लिख दिया है हाँ ये, और ये इसमें इलेक्ट्रिकल लिखा है मतलब यही वाला हमारा है बस, बाकी ये वाला नहीं समझ रहा है। नहीं जी, ये आपका ही है, इलेक्ट्रिकल वाले उसमें एलिजिबल हैं, तो आप उसको गिनिए, तभी तो आप फाइट में अच्छे से रहेंगे। पता लगे केवल अपना वाला देख के भर दिए, मान लें और जो दूसरी जगह से आपके फार्म बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये बातें हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो फिर से वीडियो जाके देखिए। और आप, हाँ, ये बात और है कि आप किस ट्रेड के हैं, अगर आपके ट्रेड का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, या आपको डिटेल चाहिए कि हम कहाँ से भरें, आपको कुछ भी चाहिए क्वेरी तो आप कमेंट करें, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल @JITMTECH जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम भी है, तो उस पर जाके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक। तो बाकी और जानकारी आपको चाहिए होगा तो हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, पीछे भी बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन कहाँ है सब वीडियो डाले हैं, पीछे सारी वीडियो पड़ी है, बस आपको देखने की देरी है। आप देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आधे 1 घंटे अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं पूरे लाइफ में, अपना देख रहे हैं भाई, पूरी लाइफ की जर्नी उसी में है डिपेंडेंट, तो 1 घंटे दे के आप सही जोन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। नहीं देख पा रहे हैं तो नोटिफिकेशन पढ़िए, अगर अपने से करना है, नहीं करना है तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। और बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।